गुड मॉर्निंग। अच्छे हो गए? तो दे दनादन हर रोज एक डोज के तहत आप सभी लोग पीडीएफ के चक्कर में हैं और हम कल तक वीडियोज देंगे। समय लगते हैं थोड़े से, नादानी नहीं, चूंकि एटम बम हमारे बुकलेट मिलते हैं, हर एक जगह तो उपलब्ध नहीं होती है, इर्द गिर्द के 10 स्पॉट पर में मिलते रहते हैं। अगल बगल के 10 जिलों में हम लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ तो मिलती ही मिलती है, पर दूर दराज के लोग करते रहते हैं। कैमूर से, छपरा से, गया से, भभुआ से वगैरह वगैरह से लोग, दिल्ली से भी कुछ लोग जो दरभंगा में फॉर्म तो भरे हैं लेकिन बाद में हमसे जुड़े हैं। डरना नहीं है, मैं तो बस इसी काम के लिए हूं और एग्जामिनेशन के बाद भी जोरे रखेंगे, कुछ न कुछ हम सिखाएंगे यूट्यूब पर में। पहले आपकी रिजल्ट तो अच्छी हो जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन में फिर 2 लेसन को ले जा रहे हैं। प्रोज में छोटे छोटे 3 लेसन को लेंगे, लेकिन हम अक्सर 2 लेंगे, भले 2 टाइम दे दें, 3 की जगह 4 हो जाए, टाइम उतना ही लगेगा। तब लॉन्ग शॉर्ट के डिस्कशन में हम आएंगे, 2 पेज का गेस देंगे, उसके आंसर्स भी देंगे। आप घबराइए नहीं, हम लोग बारी बारी से करेंगे। आप क्लास के बच्चे नहीं रहे हैं, ऐप के भी स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, इससे थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, परंतु दिक्कतें दूर करने का उपाय किया जा रहा है। परीक्षा ठीक ठाक जाएगा, इतना आश्वासन है। आज पिंच ऑफ स्नैप हम लोग ले रहे हैं। ए पिंच ऑफ स्नैप एंड आई हैव ए ड्रीम। ए पिंच ऑफ स्नैप मनोहर मालगांव के द्वारा लिखी गई है। एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग ह्यूमरस स्टोरी है। इस 2 पात्र मुख्य रूप से हैं, एक है नानू काका और एक नरेटर खुद ही, कथनकार यानी लेखक खुद ही, मनोहर मालगांवकर। उनकी मां कहती है कि आज नानू काका आने वाले हैं। नानू काका नरेटर के मैटरनल अंकल यानी मामा लगते हैं, यानी उनके मां का भाई, मां के भाई, और इनके मामू लगते हैं मैटरनल अंकल। नरेटर के बारे में मां कहती कि वो आ रहे हैं, नानू काका के बारे में नरेटर से। नरेटर कहते मां कुछ बहाना बना लो, कह दो हम लोग यहां नहीं हैं। मां कहती अब तो आते होंगे, अब 2-3 दिन ठहरेंगे। कितने दिन? 2-3 दिन। याद रखोगे पॉइंट को। नरेटर अंडर सेक्रेटरी हैं, ऑन प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड में। वे नहीं चाहते हुए भी 2 दिन की छुट्टी लेते हैं और स्टेशन अनविलिंगली जाते हैं। नानू काका को देखते हैं, डेक्कानी ब्राह्मण की तरह, एक जमींदारी लुक में जमींदार की तरह लगते हैं। लंबी कुर्ता, ऊपर से कोट, टर्बन, मुरेठा, अंगोछा, ये सब लिए हुए नानू काका दिखते हैं। जब नरेटर स्टेशन पर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि इनको एक टीसी से भी बकझक हो गई। 3rd क्लास का टिकट लेकर 2nd क्लास में यात्रा करते थे। नानू काका झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, अपनी रौब दिखाकर वहां से भी निकले और नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। चूंकि वो आए हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, मराठी शब्दों का यूज करते हो, अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। वहां सफल नहीं होते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, दूसरे दिन फिर प्लान बना के आते हैं। इसी बीच वो देखते हैं सोहनलाल को के बेटा को, रतिराम को। रतिराम, सोहनलाल रतिराम का ही बेटा है। उनको येलो कार में जब देखते हैं, ये भी कार, एक यूनिक कार का प्लानिंग बनाते हैं और धोबी की मदद से उस कार की व्यवस्था सिक्का ऑटो डीलर से कर लेते हैं। नानू काका अपने पुराने कोट में 1000 के चेक लिख करके देते हैं। चेक 1000 का था और धोबी को 2 रुपये का इनाम भी देते हैं। नानू काका जाते हैं और सोहनलाल रतिराम को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वेलफेयर मिनिस्टर से भी मिलना चाहते हैं, कल्याण मंत्री से भी।
झूठ पर झूठ बोलते हैं और नैरेटर को अपने मामा पर गर्व होता है कि जब स्थिति खराब भी होगी मेरे मैटरनल अंकल स्थिति को ठीक कर लेंगे। हालांकि गेस्टिंग पसंद नहीं करते थे परंतु मामू पर गर्व भी करते थे। ये कहानी के मूल भाव से कहीं कहीं का लाइन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव रिवीजन में ए पिंच ऑफ स्नफ है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक कहानी है बाबू, ये भी याद रखो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है कहानी है, कैसे है, मैंने एक लिस्ट में दिया था, फिर से उसे दोहराऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपके गड़बड़ ना जाएं। मेरी कोशिश होगी। और ग्रामर के किन किन टॉपिक से पढ़ने हैं ये भी आज से कल तक हम रिलीज कर देंगे ताकि आप पहचान पाएं किस टॉपिक को हमें ग्रामर में पढ़ना है। यदि 35 से 40 क्वेश्चन इधर बना लेते हो, अधिकतम 40 न्यूनतम 35, तो 10 से 15 क्वेश्चन उधर बनाने हैं। 40 में 10 और 35 में 15। इसलिए टॉपिक चुन के ग्रामर का हम लोग पहले वो करवा देंगे ताकि आप बम बम करेंगे और 3 मॉडल साथ में लगेगा। हा हा अच्छा हो गया। आइए, तो पिंच ऑफ स्नफ एक कहानी है जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक। मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। आगे कौन आ रहे थे मिनिस्टर से देखने, इन मिनिस्टर को मिलने के लिए दिल्ली कौन आ रहे थे? वो आ रहे थे मनोहर मालगांवकर के मामू जी, नानू काका। कौन? उनके मामू जी यानी नानू काका। दो ही कैरेक्टर इसमें हैं, एक नैरेटर मुख्य रूप से कथनकार और दूसरा नानू काका जो उनके मामा हैं नैरेटर के। आइए, नानू काका कैसन लगते थे? डेक्कानी ब्राह्मण या जमींदार की तरह। इसमें से ड्राइवर नहीं, पॉकेट मार नहीं और भी कुछ नहीं। आते हम लोग बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भी कहानी इस साल के लिए। नानू काका चाहते थे किससे? सोहन लाल रतराम यानी पार्टी बॉस से मिलना और दूसरा वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से मिलना। तो आइए हम लोग कल्याण मंत्री जी को भी थोड़ा देखते हैं। यहां पर हैं कल्याण मंत्री जी। या अब हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम हिज स्नफ बॉक्स? कौन एक चुटकी नोइस अपने नोइस की बॉक्स से लिया था? अरे भैया वही नानू काका, मेन तो नानू काका है, ठीक ना। वो एक चुटकी नोइस लेते हैं। इसी पर में टाइटल का नाम पड़ता है पिंच ऑफ स्नफ। नोइस खैनी का महीन बुरादा होता है जो पुराने लोग के द्वारा लिया जाता था, सूंघते थे वो। तो नानू काका इसमें लेते हैं, नैरेटर नहीं। रतिराम किसका बेटा था? सोहन लाल रतिराम का बेटा रतिराम था जो येलो गार्निश कार में आया था। इसी को देखकर कार पर आने की प्रेरणा बनाए कौन? प्रेरित होकर के नानू काका। आते हैं हम लोग। नानू काका कितना दिन ठहरने वाले थे? माँ बोलती है बेटा इस बार 2-3 दिन ठहरेंगे, 2-3 डेज, ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। कौन गेस्टिंग पसंद नहीं करता था? नैरेटर खुद। लेकिन माँ का आदेश भी था। माँ ही अनाउंस करती है कि बेटा नानू काका आने वाले हैं। अब माँ के भाई कैसे बात करते हैं? मामू तो थे, अतः गेस्टिंग को कौन पसंद नहीं करता? नैरेटर, कथनकार, चाहते नहीं आवे। 9वां, लेकिन कथनकार को अपने मैटरनल अंकल मामू पर में गर्व भी था। कहानी के लास्ट में इन्हें गर्व होता है। अतः किसको प्राउड ऑफ थे? कौन गर्व करते थे अपने मामू पर में? तो बोलोगे नैरेटर, कथनकार, कहानीकार। नेक्स्ट प्लीज। दसवां क्वेश्चन है, नैरेटर 2 दिनों की छुट्टी पर में चला गया था स्टेशन पर में अपने इच्छा से। विलिंगली नो, अनविलिंगली यस। हम लोग देखते हैं अनविलिंगली को टिक मार के, अनविलिंगली ही गए हैं यानी कि बिना इच्छा से। हु अट्रैक्टेड सोहनलाल? कौन सोहनलाल को अपनी ओर खींच लिया झूठ बोल करके कि हम हेरिडेटरी पंडित रहे महाराज इंदौर पैलेस के? नाम तो अपना लिखते हैं रजिस्टर पर, विजिटर रजिस्टर पर में, और पता लिख देते हैं नैरेटर का। ये मामू बहुत चालू थे, ठीक ना। तो ये कौन अट्रैक्ट किया सोहनलाल को? ये कला तो नानू काका में था और उन्होंने कहा था कि ही हैड बीन द हेरिडेटरी पंडित ऑफ महाराजा ऑफ इंदौर पैलेस। महाराज इंदौर पैलेस के हेरिडेटरी पंडित यानी कि ज्योतिष रहे हैं
ये पुश्तैनी पंडित रहे हैं, यानी पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन किया था ये नानू काका। नानू काका मुख्य पात्र हैं। नानू काका एक चेक लिखे थे जो कोर्ट में डाले थे धोबी को मैनेज करके, उसमें 1000 का चेक था, 1000 का, है ना। बस मुख्य बिंदु पर याद रखोगे, बना डाला तो दिक्कत कम होगा। नानू काका एक कार की व्यवस्था किए थे सिक्का ऑटो डीलर से। किसकी मदद से? वाशरमैन धोबी। लेखक ने धोबी ही लिखा, धोबी दे तो धोबी मारना, और कहीं उसका इंग्लिश दे दे वाशरमैन तो वाशरमैन मारना। ये इंडियन राइटर थे, इंडियन शब्द का इस्तेमाल भी करते थे। कौन? यानी किसे हु वाज मेड ड्राइवर, किसको ड्राइवर बनाया गया जोधपुरी कोर्ट में? एंड ऑरेंज रंग के टर्बन यानी मुरेठा में, तो नैरेटर मनोहर मालगांवकर को बनाया गया था। नैरेटर का नाम दे दे या नैरेटर लिखे, दोनों में बात एक ही है। आइए, नैरेटर जो थे वाज द कौन पद पर थे? अंडर सेक्रेटरी थे, ऑन प्रोवेशन, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान थे। वो अभी प्रशिक्षण ही ले रहे थे, तो अभी नई नई नौकरी लगी थी और ये अंडर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं बने थे। नानू काका नैरेटर के कौन हैं? मैटरनल अंकल यानी मामू हैं। direct.com में है, फादर नहीं, ब्रदर नहीं। चलो जी 16, 17 ले आओ। नानू काका है ना, या पूछ दे मनोहर का मालगांवकर यानी नैरेटर खुद ही मनोहर मालगांवकर हैं, किस कहानी में हैं? तो पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका किसके पात्र है? पिंच ऑफ स्नफ के, है ना। तो आप ले लो, इंक दे दो कंप्यूटर जी, मारो पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका कौन सी बोलने में एक्सपर्ट थे? झूठ बोलने में, सत्य नहीं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, लाइज। नानू काका वाज एक्सपर्ट निपुण थे टेलिंग लाइज में। एंड नेक्स्ट वन लेते हैं हम लोग। नानू काका गए थे मिनिस्टर से मिलने कौन ब्लॉक? नॉर्थ ब्लॉक में, जहां मिनिस्टर रहते थे, नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में किसी में नहीं। नानू काका ट्रेवल्ड किए थे 2nd क्लास में और टिकट रखे थे कौन क्लास का? 3rd क्लास का। बस कहते कहते याद हो जाएगी। इसलिए देखिए, और मुख्य रूप से क्वेश्चंस जो आप अपने से बना लेते हैं ना, तो लगभग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स पकड़ा जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव बन सा जाएगा, बहुत सटीक होता है ना। 3rd क्लास का टिकट रखते थे, 2nd क्लास में यात्रा करते थे। किसने 2 रुपया रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में धोबी को दिया था? तो भाई नानू काका, मेन तो नानू काका पात्र हैं। आइए, नानू काका। 21 भी हो गया। नानू काका ने नाम तो अपना लिखा था विजिटर रजिस्टर पर में, विजिटर्स के आगंतुक के रजिस्टर पर में, लेकिन पता लिख दिया था नैरेटर का। नैरेटर का मतलब होता है कथनकार। आइए हम लोग देखते हैं कथनकार को। नैरेटर। अंगोछा किसके द्वारा रखा गया था? कुर्ता, कोट, पगड़ी, अंगोछा सब वही, केवल जोधपुरी कोट में और टर्बन में ड्राइवर के रूप में बनाया गया था। नैरेटर को याद रखना है, ठीक ना। तो यहां पर कौन होगा? नानू काका। ठीक, आगे चल। ए पिंच ऑफ स्नफ कैसी कहानी है भैया? बोरिंग है? नो, इंटरेस्टिंग है। यस, पूरा गुदगुदाने वाला है, इंटरेस्टिंग है। और नानू काका जो थे, ओ नैरेटर्स के माई के कौन थे? तो भाई थे, माँ के भाई, यानी अपने उनके मामू थे। नैरेटर्स दिया है मदर, नैरेटर के माई के कौन थे? तो माई के भाई बराबर मामू, है ना। माई के भाई बराबर मामू आपके होंगे, तो भाई का मतलब ब्रदर यहाँ है। अब पूछता कौन कहता है या अनाउंस करता है नानू काका के आने के बारे में? अरे मदर ही अनाउंस करती है कि आज नानू काका आने वाले हैं। तब नैरेटर व्यक्त करते हैं, कहते माँ कोई बहाना बना दो। ना 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 ना, अब तो आ रहे होंगे और उन्हें मिनिस्टर से मिलना है,
है ना, बीच बीच में मराठी शब्द का यूज करते हैं, है ना, चूंकि उस साइड के ही, पश्चिम के ही, राइट। आइए, तो नरेटर्स मदर अनाउंस करती है, नरेटर की माँ। नानू काका, नरेटर कौन है? फिर तो वही बात है, नरेटर के, अरे राम, नरेटर कौन है? एक मिनट, बहुत जल्दी लॉक खुला, तेजी में भागा, नानू काका, हाँ आ गए। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर करके, नरेटर से कौन थे? दो रहे या ना रहे? नरेटर के मैटरनल अंकल थे। एक क्वेश्चन 2 बार आ गया है। नानू काका को प्यार था बोलने में, कौन सी बोलने में? मराठी बोलने में, चूंकि अपनी मातृभाषा उनकी थी, मदर टंग थी, है ना। अनएबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, कुछ भी इंग्लिश हिंदी में एक्सप्रेस करने में उतने वो माहिर नहीं थे या सक्षम नहीं थे, लेकिन मराठी बोलने में, अपनी भाषा में उनको बड़ा मजा आता था। तो मराठी। अब इसके आंसर शीट को देख लो बाबू। आंसर शीट को देखने के बाद हम लोग चलेंगे अगली चैप्टर पर में। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए के थे, 1929 में पैदा हुए और 1968 में मर गए। इन्होंने काले लोगों के लिए, काले हबशी समुदाय निगरों के लिए आजादी के सिवा और कुछ नहीं चाहते थे। उनका मानना था ये लोग अपनी ही भूमि पर में स्लेव्स बने हुए हैं, अपनी ही भूमि पर हर एक चीज से वंचित हैं, अपने भूमि पर रहकर के इनको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सेम फ्रीडम नहीं है। ये स्लेवरी हैं, स्लेव्स हैं, और ये तब तक अपने मूवमेंट को जारी रखना चाहते हैं जब तक कि इनको सेम फ्रीडम ना मिल जाए, सेम सिटीजनशिप ना मिल जाए। इनका कहना है कि आसान नहीं है ब्लूम कर देना, इनको उड़ा देना। ये लोगों ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में न्याय के बैंक में शायद अब कुछ बचा ही नहीं है निगरों के लिए। लगता है निगरो समुदाय के लिए बैंक करप्ट हो गई, बैंक करप्ट अपने दिवालिया हो गई। ये कहते हैं सभी भगवान के बंदे हैं, और ये बच्चे जो हैं इनको कलर से जज नहीं करना है, स्किन के कलर से। काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं काला हूं, आप गोरे हैं, लेकिन भेदभाव नहीं, जातीय भेदभाव नहीं, रंग में, नस्ल में भेदभाव नहीं। ये कहते हैं एक दिन ऐसा होगा, मेरा सपना पूरा होगा। 8 बार लेखक ने किताब में आई हैव ए ड्रीम करके कुछ कुछ बोलते गए हैं। इसका मतलब है ड्रीम को 8 बार रिपीट किया गया है। अलाबामा को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं। मिसिसिपी जो डेजर्ट प्लेस है, जो इनजस्टिस के आग में झुलस रहा है, उसको ठीक करना चाहते हैं। ये सब इनका सपना है, और कहते हैं मेरा सपना एक दिन पूरा होगा। गोरे और काले हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, और वे लोग एक दिन धन्यवाद देंगे ईश्वर को, क्योंकि हम लोग एक हो गए। ये डाउन टर्न पीपल के लिए एक मैसेज का काम किया है। तो संक्षिप्त में हमने विवरण दिया। यही था मार्टिन लूथर, जो हमारे महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। अहिंसा में इनको विश्वास था। बहुत बड़े काले के नेता थे। इनको ब्लैक गांधी अमेरिका में कहा जाता था। इनको भी गोली मारकर हत्या की गई। वाशिंगटन डीसी में इन्होंने भाषण दिया था, तब इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया, और अंत में गोली भी मिली। ये मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं। आइए आई हैव ए ड्रीम को भी देखिए, मेरा एक सपना है। सभी क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। मॉडल क्वेश्चंस एक तरह से इसके अंदर का ही क्वेश्चन सब मॉडल क्वेश्चन में है। ग्रामर भी करवाएंगे, उसके अंदर का ही क्वेश्चन होगा। सारा मिलाकर क्या बस एक बार समझा देना है। हमारे लेने देने का ढंग थोड़ा अलग होता है, पर टॉपिक नहीं समझा मजा कहाँ है। केवल मॉडल नहीं, मॉडल के पहले कुछ टॉनिक चाहिए। आइए, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। एक स्पीच है, या निकाला गया है किनके स्पीच से? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच से। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, डिलीवर्ड किसके द्वारा दिया गया था भाषण? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक ना।
आगे आइए, इन चारों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी थे और ग्रेट ऑरेटर भी, वक्ता भी बहुत बड़े थे। द कंडीशन ऑफ द वाज अपॉलिंग, अभी भी सुधरा नहीं है, इन कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया है, यानी नॉट चेंज। किनके कंडीशन में? तो निग्रो समुदाय है अमेरिका में, उनके बारे में ही कहते हैं वो। आगे आइए, मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? अरे अमेरिका के थे भाई, ठीक ना। जब अमेरिका के थे तो इसमें मारो यूएसए में। लूथर यानी मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग बट, कुछ और नहीं चाहते थे। निग्रोज के लिए क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे, स्लेवरी, गुलामी नहीं, धन दौलत नहीं, फ्रीडम। मार्टिन लूथर कहते हैं कि बैंक ऑफ द जस्टिस फॉर द निग्रो हैज बीन बैंकरप्ट, निग्रो के लिए जस्टिस का जो बैंक है वही लगता दिवालिया हो गया। आइए, एकदम रट सा जाओगे, इसी क्वेश्चन को हम छोटा करके भी दिए हैं, काट के भी क्वेश्चन पूछता है। आइए, मार्टिन लूथर कहते हैं द ब्लैक एंड द व्हाइट शुड जॉइन देयर हैंड्स, काले और गोरे हाथ में हाथ डाल कर चलें, हाथ जोड़ें। एंड ऊंचे ऊंचे माउंटेन को भी नीचे बना दिए जाएंगे। एवरी वैली विल बी ए हैप्पी प्लेस टू लिव इन, द हाई माउंटेन विल बी मेड लो, आवर चिल्ड्रन कैन नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ ए स्किन, चमड़े के रंग से नहीं जज किए जाएंगे, बट बाय देयर मेरिट्स। इस तरह से भाषण दिया था उन्होंने। आइए, तो कहां पर है? आइए, कौन कहता है ये बात? ये बात लूथर किंग जूनियर यानी मार्टिन लूथर भी पूरा दे दे, यहां पर मार्टिन भी जोड़ दे तो भी दिक्कत नहीं, और नहीं जोड़े सिर्फ इतना दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांधी जी ने पोप वगैरह नहीं। किसने भाषण दिया था वाशिंगटन डीसी में अगस्त में? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन कहता है कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ स्किन्स बट बाय द मेरिट्स, मेरे बच्चों का जज, न्याय उनके चमड़ा के रंग से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ये बात बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए, या इट इज नॉट इजी टू ब्लो द नेग्रोज, निग्रो को उड़ा देना आसान नहीं है। या तीसरी लाइन है, देयर शुड बी सेम राइट सिटीजनशिप अपॉर्चुनिटी फॉर देम, उनके लिए समान नागरिक, समान सुविधा एंड समान अधिकार होने चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, समान भगवान के बंदे हैं। आइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ही ये कथन था। सब पढ़े होते तो और अच्छा रहता, एक तरह से रिपीट में याद हो जाता, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा देखिए। वैसे मुझे लगता है आप लोग के चेहरे खुशनुमा कभी कभी आते हैं, ऐसे लग रहा है जो पढ़ भी रहे हैं, अब मेरे पर भी थोड़ा डिपेंड है। आइए, निग्रो डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे वर लाइक द स्लेव्स, निग्रो जो थे आज़ादी नहीं पाए और वे अमेरिका में गुलाम की तरह थे, स्लेवरी उन पर में थी, ऑनर्स नहीं थे, बिजनेसमैन या प्लेयर नहीं थे, वे लोग तो स्लेव्स थे, गुलाम। 10-11 इज अ डेजर्ट प्लेस, देखो इसमें दो आंसर होगा। यदि इतना ही तक क्वेश्चन रहता ना, ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग ज़्यादा बढ़ गया है, दो आंसर मैं बता देता हूँ। यदि इतना ही तक हो, एक डेजर्ट प्लेस है तो मिसिसिपी हो जाएगा, और ये काट दे, मान लो ये नहीं रहे भाग और सीधे दे दे, है ना, लूथर वांट्स टू मेक इट डेवलप्ड, है ना, ये सब नहीं रहे तो डेवलप्ड बनाना चाहते तो अल्बामा होगा, अल्बामा को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, इन डेजर्ट प्लेस है तो मिसिसिपी होगा इसका आंसर, ठीक ना। यहाँ आंसर में देख लेना, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन ज्वाइंट हो गया, राइट ना। तो एक क्वेश्चन डेवलप्ड वाला में अल्बामा, अतः यहाँ तक क्वेश्चन के भाग को रखो और तब तक मिसिसिपी रखो, डेवलप्ड की बात होगी तो इससे रखो, हो गया। कौन जो था वो नॉन वायलेंट के फेवर में था, इनमें से अहिंसा के पुजारी। हमारे जो हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल को पसंद करते थे हमारे महात्मा गांधी भी, इन चारों नाम में मार्टिन लूथर थे, जो गांधी जी के फॉलोवर थे, वे गांधी जी के चहेता थे, अनुसरण करता थे। आवेडीम में लूथर किनके बारे में बताते हैं?
नेग्रोज इन साउथ अफ्रीका? नो। नेग्रोज इन अमेरिका? यस। अमेरिका के निग्रो के बारे में बोलते हैं, अफ्रीका के निग्रो के बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक ना, राइट। आई हैव अ ड्रीम को कितने बार रिपीट की गई बुक में? 8 बार, देखोगे, ठीक ना, 8 टाइम्स, यस। इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, धधक रहा है अन्याय की गर्मी से, उबल रहा है, ठीक ना। तो ये कौन सी? मिसिसिपी, मिसिसिपी उबल रहा, टेक्सास नहीं, न्यूयॉर्क नहीं। तो बुक के लाइंस के 20 से क्वेश्चंस एक आध ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट करवा दे रहे हैं। मार्टिन लूथर जो है पैदा हुए थे 1929 में और मरे थे 68 में। चलिए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, आगे बढ़ाया जाए। लूथर ने अपने स्पीच दिया था वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को, और नोबेल प्राइज उनको मिली थी 64 में। इसमें दो आंसर हैं। अब जैसे नोबेल पुरस्कार पूछ देता है तो नोबेल प्राइज जो है 64 में मिली। अब भाषण दिया 28 अगस्त 1963 में, और 68 में उनको गोली लगी, यानी मर गए। पैदा हुए अभी 33 के पीछे आया था 1929, 47 में एंग्लिकन चर्च में जाकर के वो पादरी बने, और 54 में बापिस्ट चर्च को मिनिस्टर बन गए। ये सब चीज़ को, मौखिक चीज़ को हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, उसको देखते रहना है। मार्टिन लूथर was a lover of non-violent and followed, non-violent के लवर तो थे, और किसको अनुसरण किए थे? महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी से ही इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक ना। वो इंस्पायर्ड भी पूछ दे, इंस्पायर्ड किससे हुए? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक ना। आगे बस 2-3 मिनट और लेंगे हम लोग। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ द स्किन, ये तो एक बार और आ चुका है, इसको अलग से फिर से हम दे दिए, दोहरा दिए हैं। इंपॉर्टेंट एपिसोड है। मेरे बच्चों का रंग चमड़ा के रंग से नहीं किया जा सकता, जज न्याय नहीं हो सकता। मेरे बच्चों का चमड़ा के रंग से न्याय नहीं हो सकता, बल्कि मेरिट से हो सकता है या होगा। तो ये बात बोला गया था किनके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब मान लो इसी लाइन को देता है और कहता किससे निकाला गया? आई हैव ए ड्रीम। जब ही राइटर मिल गए लेसन मिल जाएंगे, लेसन मिल गए राइटर मिल जाएंगे। लेसन और राइटर को हरदम याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है। तो ब्रैकेट में हमने दिया है, देखिएगा पहला दिन वाला वीडियो। एस्से है, आर्टिस्ट, अर्थ, या पिंच ऑफ क्या है? तो स्टोरी है। इससे भी एक आध कहानी पूछ देता है। आई हैव ए ड्रीम और भारतीय माँ कौन सी है? स्पीच है। बाकी सभी एस्से हैं, और एक ड्रामा है मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है। सब ब्रैकेट में दिए हुए हैं, कृपया देखिए, ठीक से देखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। आगे मार्टिन लूथर, चलिए कंप्यूटर जी इसको बढ़ाइए। मार्टिन लूथर का सपना था अलबामा को क्या बनाने का? एक डेवलप्ड नेशन। क्या बनाने का? एक डेवलप्ड नेशन बनाने का था, राइट ना। तो आइए कंप्यूटर जी थोड़ी सी इंक दीजिए। डेवलप्ड, स्क्रीन पर एक मक्खी बैठ जाती है, चेंज नहीं होने देता है। इतनी सोचिए मक्खी में पावर होती है। एक मक्खी कहीं से आती है और के बोर्ड को नाकामयाब थोड़ी देर के लिए बना देती है। मेरे को पुश करना पड़ता है, तब बोर्ड खुश होता है, राइट ना। आगे आइए नेक्स्ट। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्ले डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये लाइन कभी कभी ये दे देगा और कहेगा किस लेसन से निकाली गई? आई हैव ए ड्रीम से। किसके द्वारा बोली गई? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, और या उसके निग्रो, है ना।
और ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा जो है अहेड करेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, चहलकदमी करते रहेंगे। वो कसम खाया था सब निग्रो, सब एक साथ कसम खिलवाया इन्होंने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक करते हैं कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को, और रेशियल यानी जातीय, नस्लवाद, है ना, नस्ल जो हो, रंग भेद, जाति भेद, रेशियल इसमें आता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को आप याद रखोगे, सेक्स नहीं, कास्ट नहीं और रिलीजन नहीं। बैंक फिर से क्वेश्चन दोहरा दिए हैं छोटा करके, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया। बैंक से बैंक को याद रखोगे, करप्ट हो गया। आगे द प्रोज पीस कौन सी है, एक ऐसी स्पीच जो मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया, इनमें से चुनना है। आई हैव ए ड्रीम है, ऐसा प्रोज पीस है जो मार्टिन लूथर के द्वारा भाषण के रूप में दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, देखो वही क्वेश्चन को दोहरा दिए फिर से। एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड डॉट 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 इज फ्रॉम, किस लेसन से है, तो ये लेसन तो आई हैव ए ड्रीम से है। यानी एक ही क्वेश्चन को काट कूट कर या घुमा कर पूछ देता, आपका तो नया है, नहीं लड़ा, पॉइंट पर ध्यान दोगे, बिल्कुल लड़ा। आप ठीक से पढ़ो, ठीक से देखो। लगभग क्वेश्चन हमारा तो क्लास में आपका धुना हुआ है, ऐप में धुना हुआ है, सब पहले से चुना हुआ है, क्यों आप लोग टेंशन लेते हो। आगे देखिए, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्जाइल, निग्रो खुद ही अपने आप को पाते हैं कि हम लोग निर्वासित हैं, निकाले गए हैं इन अदर पीपल्स लैंड, दूसरे के लैंड से नहीं, इन कनाडा नो। कंप्यूटर जिसको और ऑप्शन चाहिए शायद, इतने ऑप्शन से इनका मन नहीं भरेगा। नो नो नो, इन हिज ऑन लैंड, यस, अपने ही भूमि से लगता है इनको निकाल दिया गया है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आंसर शीट भी आप देख रहे हैं, घबराने की क्या बात है जब कुमार आपके साथ है। 2 लेसन और हम नेक्स्ट डे लेंगे, और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग तैयार रहिए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड दूसरा लेंगे द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट जिसको कहते हैं कलाकार, इन दोनों को हम लोग लेंगे। तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय, सी यू।